स्टार्ट किया जाए। सांस लेना सिखा रहे थे। जय हिंद, जय हिंद। कोई दिक्कत आप लोग को? ज्योग्राफी समझ में आया? हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, ज्योग्राफी में कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग मत बताओ, तुम लोग बताओ समझ में आ रहा है? तब सबको समझ में आ गया? अभी कंफर्म कंप्लीट नहीं हुआ, तुम लोग को ले लेना चाहिए था उसी में। अब हम कोशिश कर रहे हैं, पूरा ना हो पा रहा है तो क्या करें बाबू। ठीक है, हाँ ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए ना, तो घर पे मन लगा के पढ़ो। बढ़िया, मेंटरशिप में सबको जगह मिल दे देना। हम लोग के अपने एक लिमिटेशन है, बनाने में बहुत झमेला हो जाता है। आप एक तो पटना में किसी मिस्त्री से कहो 10 दिन में दुकाएगा, 10 दिन वाला काम 25 दिन में कर देता। इससे पहले क्लास में आपको हम रेस्पिरेशन पढ़ा रहे थे, सब सांस वांस लेना बता दिए थे। हाँ, थक गए आप लोग? पता है हमको, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। समझे? हमको पता आप लोग थक गए होंगे, इसीलिए हम लास्ट में आए। आप थके रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ही दाहिना फेफड़वा लगता है खराब हो गया है। इससे दर्द करता है बहुत दिन से, ये दाहिना फेफड़वा यहाँ। हाँ, दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। ऐसा तो नहीं ज्यादा सांस ले लिए, अरे ज्यादा सांस लेने पे आदमी क्या हो जाता है? लहक जाता है। ज्यादा सांस लेने पे लहक जाए, अच्छी बात नहीं है। कम में सांस लिया जाए। हाँ, ऑक्सीजन उसमें। ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? क्या पढ़े आप लोग आज? समान सिविल संहिता। तुम लोग बताओ, समान सिविल संहिता बोल लिए। तुम लोग बताओ क्या पढ़े आज? भूगर्भ विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, नीचे वाला जमीन के नहीं। अच्छा, मतलब आज पूरा डिटेल से बताया गया कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए, ज्योग्राफी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बायोलॉजी खत्म करते हैं। सांस ले रहे थे हम लोग, फेफड़ा खत्म हो गया था। कितने फेफड़े होते हैं? 2। फेफड़ा की फंक्शनल इकाई, हाँ, एलवीएलई। कितने एलवीएलई? हाँ, 30 करोड़ एलवीएलई, कोई कमी नहीं। बताइए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा किसको पसंद करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किसे पसंद करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद करता है। कोई दिक्कत है तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड? कोई दिक्कत नहीं? तुमको धुआं लग गया बाहर से कार्बन मोनोऑक्साइड का? धूप में सोते थे क्या तुम पहले? हमसे भी काला हो गया तू। कोई लकड़ी उकड़ी को जलाओगे ना, तो जब कोई यूज नहीं है, जान लेने के काम में आता है। दम घोटने वाली गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। मार डालेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड पे। चलिए बाबू, फेफड़ा वगैरह सारा चीज खत्म हो गया था। फेफड़ा में फंक्शनल इकाई क्या होती है? एलवीएलई होती है। बताइए, ऑक्सीजन जो आता है हम हवा में लेते हैं, जितना हवा में रहेगा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% ऑक्सीजन CO2। क्या नाइट्रोजन के साथ कोई चेंजिंग होता है? 21% ऑक्सीजन गया, वापस आता है 17%। 0% गया CO2, मतलब 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, निकला कितना? 4। CO2 और ऑक्सीजन का
एक्सचेंज कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाए। यहां तक तो हम आपको पढ़ा दिए थे फेफड़ा वगैरह में। हाँ, अब उसके आगे देखते हैं हम लोग ब्रीदिंग वगैरह के चीज को। वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? किसे बताइए? जो ग्लूकोज हम खाना के साथ खाते हैं, क्या वो ग्लूकोज डायरेक्ट हमें एनर्जी देगा? उसे क्या करना पड़ेगा? श्वसन। क्या करना पड़ेगा? श्वसन। सबसे पहले श्वसन ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज नहीं मिला तो फैट, अरे ग्लूकोज खत्म हो गया तो फैट, अब फैट खत्म हुआ तो प्रोटीन। हड्डी उड्डी नहीं, प्रोटीन। सीधे क्या बोलिए? प्रोटीन। ऐसा नहीं कि हड्डी गलने लगे, क्या गलेगा? प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन से ही हमारा पूरा शरीर बन रहा होता है। तो सबसे श्वसनीय पदार्थ कौन होता है? ग्लूकोज। उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन। समझ में आ गया? बताइए, कोशिकीय श्वसन जो होता है, मुख्य श्वसन कोशिकीय श्वसन है या बाह्य श्वसन? कोशिकीय। बाह्य श्वसन कहाँ होता है? फेफड़ा में। बाह्य श्वसन फेफड़ा। कोशिकीय श्वसन कोशिका में। कोशिका में दो जगह होगा। अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव में। अनाक्षी श्वसन, ग्लूकोज कहाँ टूटता है? कोशिका। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है? पायरुविक एसिड। क्या इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है? कितने एटीपी बनते हैं? खर्च कितना होता है? एटीपी गेन 2, गेन मतलब फायदा। ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुविक एसिड टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया। किस साइकिल में? क्रेब्स साइकिल। कितने? एक पायरुविक एसिड में 18, दूसरे में भी 18, 18 दूनी 36, और 2 को यहाँ बच गया 38। एटीपी गेन कितना हुआ? 2। 38 एटीपी मिलकर बनाया ग्लूकोज। तो हम ये ग्लूकोज को पचा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो खाना में खाते हैं वो ग्लूकोज हमारे काम लायक नहीं रहे। उसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा? श्वसन करना पड़ेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6। और हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो उसमें हवा तो लेते हैं, लेकिन अब आप एक तरह से गौर से देखिए, अगर एक ऐसा मशीन आ जाए जो लिए गए सांस को पूरी कोशिकाओं तक पहुंचा दे तो फेफड़ा काम खत्म। फेफड़ा का काम खत्म हो जाएगी नहीं? हाँ, मशीन अगर आ जाए तो। नहीं समझ में आया? अगर मशीन आ गया तो अलग है, अभी ऐसा कोई मशीन नहीं है। तो फेफड़ा का मेन काम ऑक्सीजन को स्टोर करके हीमोग्लोबिन को थमा देना है। इससे भी बड़ा काम क्या? फेफड़ा का सबसे बड़ा काम है कि वो हवा लेता है, ऑक्सीजन नहीं, हवा। नाइट्रोजन को कहता है साइड रहियो तुम, अभी साइड रहियो। CO2 साइड रहियो तुम, साइड। यहाँ पे धुआं ले लिया रे, तुम साइड रहो। यहाँ पे धूल धक्कड़ फाँक लिया, साइड रहो। दूर चोट्टा सिगरेट पी लिया, ऐसे साइड कर। सब चीज बाहर साइड कर देता, और ऑक्सीजन को साइड में कहता है चुपचाप रहना, अभी आने वाले हैं। कौन? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन, तो सेपरेशन का काम कौन कर सकता है? फेफड़ा। कौन कर सकता है? फेफड़ा। और उधर से कौन आएंगे? हीमोग्लोबिन। ये चोट्टा झांक के देखेगा, ऑक्सीजन चलो, एगो हीमोग्लोबिन कहेगा ऑक्सीजन को, अच्छा झांक के देखेगा कार्बन मोनोऑक्साइड है, आज जहां देख लिया ब्रेकअप, आ जाओ चलते हम, लेके किसको चल जाएगा? और नहीं देखेगा तो ऑक्सीजन कहेगी क्या देख रहे हैं, चलिए ना। चुप बकल लिया कहीं, क्या देख रहे हैं, तोरा कौन सी पता? पहले से रजिस्ट्रेशन हो गई लो हमरा। तो गैसों को सेपरेट कौन करता है? फेफड़ा। ये काम मछलियों में गिल्स। गिल्स की खासियत है पानी से ऑक्सीजन चुरा लेता है। फेफड़े की खासियत है हवा से ऑक्सीजन चुरा लेता है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो फेफड़ा केवल टंकी का काम नहीं करता है, फिल्टर का भी काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ जा। हाँ बोलो। नहीं जी, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में चला गया सिगरेट पीने से। सिगरेट में निकोटीन, तंबाकू वगैरह, हाँ तंबाकू रहता है उसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड कोयला वोयला जलाओगे ना तो जो पूरा अच्छा से नहीं चलेगा, पूरा गदगदा के धुआं देगा ना, काला काला, वही कार्बन मोनोऑक्साइड है। हाँ तो लेके चला जाता है गधा। तुम बेवकूफ है, तुम कहना क्या चाह रहा है? सिगरेट जो हम पीते हैं ना वो फाइनली कोशिकाओं तक जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फेफड़ा तक जाता है, लेकिन फेफड़ा उसे साइड कर देता है। क्या करेगा? साइड करेगा।
साइड करेगा और किसे देगा? ऑक्सीजन को। ज्यादा पीते पीते धीरे 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 फेफड़ा ही खराब हो जाता है, और जब फेफड़ा खराब हो जाएगा ना घुसिया जाएगा फेफड़ा, दे देगा ले निकोटीन ले को। जो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग का क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड नहीं रहता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड रहना चाहिए। इनका क्वेश्चन क्या रहेगा? चौराहा पे बतियाने वाला। और ये ज्यादातर 80% हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की ये खराबी है, उनका क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, जिज्ञासा ओरिएंटेड होता है। 80% लड़के एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम वालों को देखेंगे ना, 80% स्टूडेंट उनके क्या पढ़ते हैं? एग्जाम ओरिएंटेड। बड़ी शान से कहते हैं एग्जाम लायक नहीं, हमको नहीं पता है। इन सौ से पूछिए रंगीन रंगीन बात। आगे बढ़े तो बताइए, जब हम सांस लेते हैं तो सभी गैसों में सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। सभी गैसों में सबसे जरूरी है ऑक्सीजन है। तो 6 भाग ऑक्सीजन का रिएक्शन कंप्लीट कराते हैं। 6 भाग क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन। और शरीर में पहले से क्या है? ग्लूकोज। शरीर में पहले से क्या है? ग्लूकोज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? इसी ग्लूकोज को तोड़ना है, इसी ग्लूकोज को तोड़ना है। किसी को दिक्कत? अब जब इसे तोड़ेंगे तो उधर से वापस हमारे शरीर से क्या निकलता है? CO2। वापस क्या निकलेगा? CO2। सांस छोड़ेंगे तो CO2, और कुछ नमी भी निकलता है, पानी भी निकलता है। 6 CO2 6 नमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बच गया आपका ऊर्जा मिल गया। ये टूटता है तो क्या मिल जाता है? ऊर्जा। टूटेगा तो क्या मिलेगा? ऊर्जा। कुछ याद नहीं रखना है, केवल 6 याद रखना है। ऑक्सीजन 6, CO2 6, पानी 6, और ये तो अकेले है ससुरा ग्लूकोज। अकेले क्या है? ग्लूकोज। याद रहेगा, मानव शरीर का श्वसन ईंधन जिसमें आग लगता है ग्लूकोज, लेकिन क्या लहक जाता है? ऑक्सीजन कम है, नहीं तो लहक जाएगा कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज लहक जाएगा। लकड़ी भी क्या चीज होता है? ग्लूकोज का जटिल रूप सेल्यूलोज। ग्लूकोज का जटिल रूप क्या होता है? सेल्यूलोज। उसमें भी आग लग जाता है। सेल्यूलोज में आग लग जाता है कि नहीं? आग लग जाएगा। रोटी खा रहे हैं, ग्लूकोज है कि नहीं? रोटी में आग लगाइएगा, लग जाता है। सुखा के रोटियां में आग लगाइएगा, लग जाए। रोटियां नहीं जल जाता है? रोटियां बनाने जल नहीं जाता, वैसे ही हम लोग का शरीर लग जाएगा। वैसे एक ओर से जल जाएगा, इधर माइटोकांड्रिया ज्यादा काम कर देगा, तो लग गया माइटोकांड्रिया से। फॉर्मूला याद रहेगा। ग्लूकोज कितना? 1, ऑक्सीजन 6, CO2 6, पानी 6, और साथ में बनेगा ऊर्जा। ऊर्जा तो पता ही ATP के फॉर्म में बनता है। तो बताइए, श्वसन के लिए ईंधन का काम ग्लूकोज। खाने नहीं खाएंगे तो ईंधन खत्म। अब ग्लूकोज खत्म। अब बताइए, जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तब क्या जलेगा? फैट। क्या जलेगा? फैट। तो चर्बी टघर जाएगा। क्या टघर जाएगा? चर्बी। चर्बी जब टघर जाएगा तो आदमी एकदम झिरकुट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आदमी एकदम दुबरा पतला चूसल आम टाइप का हो जाएगा एकदम। उसके बाद उसको खाना नहीं दीजिएगा ना, तब उसका प्रोटीन जलेगा। क्या जलेगा? प्रोटीन। क्योंकि सांस लेना तो छोड़ नहीं रहा है यहाँ पे। यानी सांस लेने का मुख्य काम ऊर्जा बनाना है। समझ में आ गया? अब फेफड़ा और दिल उसके हेल्प कर रहा है। समझ रहे हैं? अब समझिए क्यों कहा जाता है कोशिका को जीवन का आधार है। क्योंकि फेफड़ा किसी काम का नहीं है। फेफड़ा तो पहुंचा रहा है कहां तक? कोशिका। और हमारी कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया जो ऊर्जा बनाता है, उसका अधिकांश ऊर्जा हम अंदर वाले पार्ट ऊर्जा खा जाते हैं। सर किडनी कहेगा थक गए जी रात भर से, देख रहे हो यहाँ पर, अब ये 2 लीटर पानी पिया, छानना है इसको, लाओ हमको ऊर्जा दो। तो ATP कुछ ऊर्जा देगा यहाँ पे। सबसे उधर से दिल कूदेगा, हमारा हिस्सा कोई काटा, अब ये धड़क के हम भड़क जाएंगे। वो अपना लेके चल गया। ब्रेन करेगा क्या बोलता रे? सबसे पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास आएगा यहाँ पे, कहेगा कि हमको नहीं देगा, जा हम चक्कर आने लगेंगे। बाहर जब चक्कर आके गिरेगा तो ग्लूकोज पिला जाएगा। ग्लूकोज ग्लूकोज चम्मच में, हाँ हाँ पियो पियो, पानी मारो। दिमाग आएगा हमरा से छेड़छाड़ नहीं, अब बेहोश हो जाएंगे हम। तो कुल ऊर्जा जो बनता है बंदरबाट कर जाता है। सब अंदरे वाला शरीर का क्या करता है? बंदरबाट करके चल जाता है। हम लोग के हाथ पैर में तो ऊर्जा कम में मिलता है यहाँ पे। तो श्वसन का मुख्य आधार ऊर्जा बनाना। क्या बनाना है? ऊर्जा बनाना। हम सांस लेना छोड़ेंगे जिस दिन सांस लेना छूट गया। समझ में आ गया कि नहीं? जिस दिन सांस लेना छूटा, फेफड़ा में ऑक्सीजन जाना गया, हीमोग्लोबिन बंद, कोशिका में तोड़फोड़ बंद, माइटोकॉन्ड्रिया टुकुर टुकुर देखेगा। क्या हो रहा है भाई? अरे जल्दी लाओ, नहीं तो ऑक्सीजन बंद हो गया यहाँ पे। दिल कहेगा, दिल हम भूखे देर ना धड़क, तो 3-4 बार और धड़केंगे। जहां 4-5 बार 4-5-10 मिनट सांस रोके,
कहेगा भाग यहाँ पे हमरा से खिलवाड़ करता है, धड़कने छोड़ देगा यहाँ पे, काम खत्म। तो हम लोग से ज्यादा ऊर्जा इन सब को चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसलिए अच्छा हवा में सांस लीजिएगा तो अच्छा अच्छा पहुंचेगा। खराब हवा में सांस लेंगे तो एक्चुअली क्या होता है ना, जो सिगरेट पीते हैं उनको समझ में इसलिए नहीं आता है कि 30 करोड़ एलवीएलई है। एलवीएलई कितना है? 30 करोड़। डेली 10 गो 50 2000 4000 5000 क्या हो रहा है? एलवीएलई मर रहा है। लेकिन सिगरेट पीने वाले को टेंशन नहीं है। अब आपके पास 30 करोड़ रुपया दे दिया जाए, डेली 2000 3000 बांटते रहिए, 400 500, ये सब तुरंत थोड़े गरीब होंगे, लेकिन जाएंगे एक दिन। वैसे सिगरेट पीने वाला तुरंत थोड़े जाता है, थोड़ा देर में जाता है। और ना तो सिगरेट पीने वाला ना उसके साथ चाय पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, और बढ़िया से तहिया तहिया लगाता है। आप ले जो सोचा तो नहीं जाएगा तुम ऐसे ही यहाँ पे। तो ये सब नशे से बच के रहिएगा, क्योंकि कोई इंसान नशा करना नहीं चाहता, एक बार हो जाता है तो छोड़ नहीं पाता। श्वसन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। श्वसन का रिएक्शन आपसे पूछ सकता है। रीजन क्या है? आप एक अधिकारी लेवल के एग्जाम में है, तो आपसे ना कोशिश यही किया जाएगा कि आप चीजों को आंख से ना दिमाग से देखें। संग में अधिकारियों के पास ले जाएगा ना एगो फाइल, तो सोचा ना 10 गो फाइल में से वो किया वहीं जाएगा जहां गलती है। गौर से देखिए, जज के बाद फाइल ले जाएंगे वहीं लेके चल जाएगा जहां वो गलती किया है। रीजन क्या? उसको एक्सपीरियंस है कि कहाँ गलती होता है। हमको भी पता है कि कहाँ गलती होगा। हम ही को अगर किसी से क्वेश्चन पूछना रहेगा कि अगर श्वसन में क्वेश्चन पूछ के फंसा देना है, तो हम बाह्य श्वसन पूछेंगे कि हीमोग्लोबिन ले जाता है कि कौन ले जाता है। हम पूछेंगे बताओ ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर लेके ओकरा कहाँ चला है? माइटोकांड्रिया में। हम ये फंसेगा इस ससुरा। अच्छा, पायरुविक एसिड कहाँ टूटता है? अनाक्सी श्वसन में या ऑक्सी श्वसन में? ऑक्सी श्वसन। अग्लाइकोलाइसिस अनाक्सी श्वसन, वो बाहर में टूट जाता है कोशिका द्रव में। समझ में आ गया कि नहीं? तो पता है कि बबुआ फंसेगा कहाँ। ये कौन नहीं बता देगा हीमोग्लोबिन लेके जाता है? नहीं समझे? तो चीजों को कैसे देखना है? आंख से नहीं, कैसे देखना है? आप लोग काहे उदास हो गए? है होता है, सबके दिमाग होता है। उदास क्या हो गई? नहीं, उदास नहीं हो जाता, सबको दिमाग होता है। स्तनधारियों में श्वसन वर्णक क्या होता है? हीमोग्लोबिन। कीड़े मकोड़े में हीमोसाइनिन, कीड़े मकोड़े में हीमोसाइनिन, कीड़े मकोड़े में हीनो। कीड़े मकोड़े का ऑर्थोपोडा कहता है। मानव शरीर का ईंधन, श्वसन का ईंधन, ऊर्जा का मुद्रा एटीपी, ऊर्जा की मुद्रा एटीपी, ऊर्जा की मुद्रा एटीपी। श्वसन क्रिया को किसे मापते हैं? स्पाइरोमीटर। श्वसन को नापने वाला स्पाइरोमीटर। श्वसन नापेंगे स्पाइरो। देखिए हम लोग जब सोते हैं लगभग 16 बार हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। समझ में आ गया? 14 से 16। अब कोई ज्यादा कोई कम, अपने इतने हिसाब से होता है। तो श्वसन क्रिया को नापने वाले को क्या कहते हैं? स्पाइरोमीटर। क्या कहेंगे? स्पाइरोमीटर। श्वसन पूरा कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया? बाह्य श्वसन कहाँ होगा? फेफड़ा में। आंतरिक श्वसन रियलिटी में देखेंगे तो मुख्य क्या है? बाह्य या आंतरिक? आंतरिक। लेकिन बिना बाह्य मुख्य तो हो नहीं पाएगा। लेकिन मेन क्या है? आंतरिक। अब तो सोचिए, बाह्य होता ही रह जाए लेकिन आंतरिक ना हो जाए तो काम खत्म। अच्छा, उल्टा भी सोच सकते हैं, आंतरिक होइए के क्या करेगा जब बाह्य श्वसन ही ना हो? तो भाई लड़ाई नहीं ना करना है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंस देखना है। इंपॉर्टेंस क्या है? देखना है। अब कोई कहेगा कि माँ बाप में कौन जरूरी है? भाई दोनों जरूरी है। माँ नहीं रहेगी तो घर उजड़ जाएगा, अब बाप नहीं रहेगा संसार उजड़ जाएगा। समझ में आ गया? जरूरी तो दोनों है। आप तो बाह्य और आंतरिक में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका कोई दिक्कत? तेनालीराम सफेद टी शर्ट, कोई दिक्कत नहीं ना? सफेद शर्ट, आगे बढ़ते। बताइए, श्वसन का ईंधन ग्लूकोज, श्वसन की मुद्रा एटीपी, फॉर्मूला में बताएंगे? बताइए, ग्लूकोज कितना? 1, C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज कितना? 1। ऑक्सीजन 6। रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? 2 चीज, CO2 6, CO2 6, पानी 6, CO2 2, पानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? CO2 6, पानी। पानी बहुत ज्यादा रहता है। आप देखिएगा एसी जो है पानी निकालते रहता है, बर्बर बाल्टी पानी रखा है। ये सब नमी कहां से है? हम सब यहां से सांस लिए हैं, और हम सब जब सांस छोड़े हैं ना तो उसमें CO2 भी था और पानी की भाप बन के था जो पता नहीं चला। एशिया सब लेके गया है और उसके पीछे फ्रियोन गैस उसी से सटा देता है तो उसका पनिया भाप बन जाता है और वही डगरा देता है। और बहुत खराब पानी माना जाता है। इस पूरा यहाँ वाला पानी है, वेराइटी का फेफड़ा घूम के आया है। इसका शरबत बना दो तो बीमारी हो जाए। सोचा तो नहीं समझ आया? चाहे भर दो फोचका में,
बहुत खतरनाक बीमारी हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा बात है नहीं, और जितना है हमारे यहाँ आएगा तो एक से एक फेफड़ा वाला आएगा यहाँ पे। कोनो को फेफड़ा में फेफड़ा उससे कह रहा है भाई हमारा पीछा छोड़ दिया नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन। और मोलस्का आर्थ्रोपोडा में हीमोसाइनिन। ऊर्जा का रूप। अच्छा एक सीन ध्यान से सब लोग इधर सुनिए। कई लड़के इस श्वसन में कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको लेकर पता है? प्रकाश संश्लेषण को लेकर। कोई को पगलाई रहेगा प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों का एक तरह का श्वसन। अब दो चीजें समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर ब्रेन का दो हिस्सा होता है। एक ब्रेन में कई हिस्सा होता है, यहां जो पढ़ना है 2 को पढ़ना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ होता है पोन्स, एक नीचे होता है मॉड्यूला ऑब्लांगाटा। पोन्स और मॉड्यूला ऑब्लांगाटा। पोन्स और मॉड्यूला ऑब्लांगाटा बड़ा भाग है और पोन्स छोटा भाग। मॉड्यूला ऑब्लांगाटा और ये पोन्स छोटा। तो ज्यादा काम पोन्स को देंगे कि मॉड्यूला ऑब्लांगाटा को? और छोटा काम पोन्स, छोटा काम पोन्स। तो हम सांस ले, श्वसन की प्रक्रिया, सांस लेना सांस छोड़ना, ये कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। कौन करेगा? पोन्स। लेकिन बाह्य श्वसन से लेकर आंतरिक श्वसन तथा हीमोग्लोबिन की पूरी क्रिया, ऑक्सीजन ले आया कि नहीं, छोड़ा कि नहीं, ये कौन मॉनिटरिंग करता है? मॉड्यूला ऑब्लांगाटा। बहुत माइन्यूट अंतर होता है, क्वेश्चन में फंस जाते हैं। श्वसन की प्रक्रिया नियंत्रित करेगा पोन्स। श्वसन की प्रक्रिया, सांस लिया सांस छोड़ दिया, श्वसन प्रक्रिया नियंत्रित करेगा पोन्स। लेकिन पूरे श्वसन सिस्टम को, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करेगा मेडुला। फेफड़ा ठीक से फूल रहा है कि नहीं, डायफ्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हीमोग्लोबिन ले गया कि नहीं ले गया। पता चला कोनो हीमोग्लोबिन 4 को करे 3 को ऑक्सीजन ले जा रहा है, मॉड्यूला ऑब्लांगाटा करे चट्टा कहीं का, ले जाओ एक और ले जाओ, खा देख लिया उधर से 3 को ले जा रहा था, गरियाते ले जाएगा अपने वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? कौन ध्यान कर रहा है? मॉड्यूला ऑब्लांगाटा। मॉड्यूला ऑब्लांगाटा। और उधर गया ऑक्सीजन फेंक दिया, ले लो ऑक्सीजन यहाँ पे, खाली हाथ आएगा तो उधर से गरिया आएगा, अरे चट्टा लेके आओ CO2। हाँ ले आए हम CO2 लेके जाते। समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए ब्रेन पे किसी को चोट लगेगा तो कोई नहीं जी सकता है। अंदर चल गया नहीं, रीजन क्या है? ये हमारे शरीर काम करना ही नहीं चाहते हैं सब, ये ब्रेन है जो इसे काम करवाता है। समझ में आ गया कि नहीं? पेटवा खाली हो जाएगा ना, इतना बड़ा चोट्टा है ये, बताइबो नहीं करेगा भूख लगा है, ब्रेनवा झांक लेता है, अरे खाली हो गया रे, तो ब्रेन बताएगा आपको भूख लगा है, खा ले खा ले। इसलिए कभी आपको कोई बहुत बड़ा टेंशन होगा ना, मान के आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पेट खाली है, लेकिन ब्रेन कहेगा भाड़ में जो खाली है यार, इतना जरूरी चीज है यहाँ पे, भूख नहीं लगेगा आपको। समझ में आ गया? नहीं लगेगा। घरे कुछ हुआ रहेगा तो नहीं लगेगा भूख, मतलब बहुत, या तो बहुत दुखी में हो जाएंगे भूख गायब, या तो बहुत खुश हो गए गली में आज चांद निकला तो भी तो भूख गायब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब वैसे तुम बेरोजगारों को गरहन का चांदे मिलेगा, बचकल टचकल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। श्वसन तंत्र को पूरी तरह नियंत्रित करेगा मेडुला ऑब्लांगाटा, पूरी लास्ट कोशिका तक देखता है वहां पे मेडुला ऑब्लांगाटा। माइटोकांड्रिया अगर मान के चले पायरुविक एसिड को तुड़बे नहीं करेगा, कौन गरियाएगा उसको? मेडुला ऑब्लांगाटा कहेगा रे पायरुविक एसिड जल्दी तोड़। अब ये कहेगा माइटोकांड्रिया ना तोड़, माइटोकांड्रिया कहेगा ना तोड़ेंगे। यहाँ ग्लाइकोलाइसिस हो गया है, ग्लूकोज टूट चुका है यहाँ पे, कितने भाग में? 2 भाग। पायरुविक एसिड किसमें? पायरुविक। यहाँ 4 ATP का निर्माण हो चुका है, इसमें 2 को बच गया। अब माइटोकांड्रिया कह रहा है कि ना ले जा रहा है, पायरुविक एसिड कर रहा है, क्रेब साइकिल चलाइए ना, देखिए ना इधर से ऑक्सीजन तो आया ही है, क्रेब साइकिल चलाइए, जल्दी चलाइए। माइटोकांड्रिया कर रहा है ना, आज हमारा झगड़ा हुआ है पड़ोस में, ना करेंगे। अब ब्रेन देख लेगा ना इसको, दिमाग जर जाएगा ब्रेन का, तुरंत आदेश देगा लाइसोसोम को, मार डालो इसको। लाइसोसोम क्या करता है? मार डालता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली का जी जना नौटंकी करेंगे, कहेगा इधर आ तो माइटोकांड्रिया तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं था, खत्म है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए किसी को ब्रेन पे मारते हैं ना तो बचने का संभावना ही खत्म हो जाता है। इसलिए पुलिस भी कहती है हेलमेट पहन के घूम बकलोलवा, यहाँ कोई काम नहीं होता है, यहाँ से बस आदेश दिया जाता है, यहाँ से कोई काम नहीं होता। हेड ऑफिस में कोई काम नहीं होता, केवल क्या दिया जाता है? आदेश। केवल क्या दिया जाएगा? आदेश। और हेड ऑफिस गया, सब गया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत?
हेड ऑफिस गया, सब गया। अब देखिए स्कूल में अगर प्रिंसिपल नहीं है तो सब टीचर आराम से इधर उधर घूम रहा है। प्रिंसिपल आ गए, सारे प्रिंसिपल प्रिंसिपल कभी कभी प्रिंसिपलों मिल जाते हैं, तो उधर से मजिस्ट्रेट, अरे बाप रे बाप मजिस्ट्रेट आ गया। तो ये बहुत जरूरी है ब्रेन को बचा के रखना, इसलिए ब्रेन को शांति देना बहुत जरूरी है। आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अभी विद्यार्थी जीवन में किसी का ब्रेन शांत नहीं रहता है, समझ में आएगी नहीं आ गया, कोई इतना नहीं। आप कोई लोग कहते हैं कि ब्रेन मतलब किसी का तेज दिमाग किसी का नहीं, प्रैक्टिस आप जितना करते रहेंगे उतना ही आपके लिए सही है। श्वसन तंत्र को हम खत्म कर दिए, सबसे आसानी से श्वसन ग्लूकोज का होता है। अब एक जी दिमाग में गहराई से बैठा लीजिए, श्वसन पाचन का अंतिम चरण कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। पचा के आप तो ग्लूकोज बना लिए, अब फाइनली ग्लूकोज को पायरुविक में तोड़ना है, पायरुविक फिर इसको ग्लूकोज में तोड़ना है। तो श्वसन आप कह सकते हैं कि पाचन का कोई मतलब नहीं अगर आप श्वसन नहीं किए हैं तो श्वसनीय पदार्थ कौन है? ग्लूकोज, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो कोई दिक्कत बाबू? सीबीएसई बोर्ड, हाँ हिंदी मीडियम हो, हाँ सीबीएसई छोड़ दिए, सरकारी स्कूल का सीबीएसई टाइप का लग, हिंदी मीडियम का लग नहीं रहा है। दिल्ली से लौटे हैं? कहाँ घर हुआ आपका? पूर्णिया। चलिए बैठिए। तुम बकलोला तुम का पूछ रहे हो, हम तुम तो हिंदी मीडियम का लगिए रहा है। तुम लोग मत देखो उधर है चश्मा, सीधा देखो। नौकरी उकरी के बाद ये सब समझ में, नहीं तो बेरोजगार रह गए ना तो बूढ़ सूढ़ मिलेगा इसे। 30 करोड़ में से 15 करोड़ एलवीली फूंक के आया होगा वो। बाकी बचे 15 करोड़ आप फूंक दीजिएगा। बेचारा लग जाएगा काम को तो। लाइव वाले लोग थोड़ा सा आप लोग का सर्वर मेंटेनेंस के अंडर में चला गया था। गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम हेल्प कर पाता है? कौन करता है? रिप्स, रिप्स मदद करता है। बाकी नासा छिद्र वगैरह सब समझ में आ गया था आप लोगों को। इपीग्लोटिक्स होता है, खाना को अंदर जाने नहीं देता। इपीग्लोटिक्स खाना को अंदर जाने नहीं देता। बताइए फेरिंग्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम आता। फेरिंग्स के बाद लैरिंग, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग यहाँ तक आपका श्वसन, आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन सब पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए ना। श्वसनीय पदार्थ वगैरह भी बता दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र साइकिल, क्रेब्स साइकिल क्या होता है? चलता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच को कड़ी को एसिटाइल कोएंजाइम कहा जाता है। क्या कहते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम। देखिए यहाँ पे क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है, और यहाँ क्या है? क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स, और यहाँ ग्लाइकोला। इसके बीच को जोड़ने का काम कौन करता है? जैसे देखिए ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूट गया 2 पायरुविक एसिड में, माइटोकॉन्ड्रिया को कौन बताएगा कि टूट गया? या फिर उस ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप जो पायरुविक एसिड बने उसको माइटोकॉन्ड्रिया में कौन ले जाएगा? कोई ना कोई तो होना चाहिए एंजाइम। तो एसिटाइल कोएंजाइम होता है। कौन होता है? एसिटाइल कोएंजाइम। क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम। किसी को दिक्कत नहीं ना? एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। किसी को दिक्कत? याद रहेगा एसिटाइल कोएंजाइम। बताइए खाना को फेफड़ा में जाने से रोकता है एपीग्लोटिक्स, एपीग्लोटिक्स। जैसे जाइएगा ना एपीग्लोटिक्स के पास, एपीग्लोटिक्स वो बंद कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ मेडुला ऑब्लोंगाटा है, वो रोकता है यहाँ पर। जैसे सांस लेंगे, जैसे सांस लेंगे ना तो खाना वाले को बंद कर देगा, कहेगा सांस ही फेफड़ा में जाएगा, चला गया किस में? फेफड़ा में। और जैसे आप खाना खाएंगे ये बंद हो जाएगा, इधर कहेगा फेफड़ा में नहीं जाना है, जाओ पेट में जाओ। तो ये खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। कौन? एपीग्लोटिक्स। कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये सब कंट्रोल करते हैं सब। पता चला आप कभी दूसरे के ख्याल में खोए हैं। आई ने पूछ रहा है भाई कहने जाई तो हम, आप खोए हैं दूसरे दुनिया में, हम दोनों एक होंगे फिर 3 हो जाएंगे, ऐसे करके हैं। आप लोग क्या है? खोए हुए हैं। अभी बेचारा एपीग्लोटिक्स परेशान रहे, चोटा कही गया, या तो सोच ले या तो खा ले, हमको किधर जाना है। अब आप छोड़ देंगे उसी में। इसी बीच में अगर खाना चल गया फेफड़ा में तो फेफड़वा नीचवा से गिर आएगा। रे एपीग्लोटिक्स तोरा हम देख लेते, रुक तोरा पहले बताई तो यहाँ पे। अब फेफड़ा दम लगाएगा,
अब फेफड़ा भूल जाएगा कि हमारे पास तो दमे नहीं है, तो किसको कहेगा? डायफ्राम को। यह डायफ्राम देख खाना घुस रहा है इधर, डायफ्राम का कौन चीज? खाना घुस रहा है, रुक बताई तो पूरा लेके किडनी उडनी को सब एक वर्ड का किडनी दम लगा के तो आदमी को क्या आता है? हिचकी आ जाता है। देखते हैं मारता है ससुरा हिचकी, पूरा किडनी उडनी हिला देता है यहाँ पे, पूरा मार ढकेल ढकेल के। अब खाना वापस चल गया, लेकिन डायफ्रामों को कहां पता है? फेफड़ा कहता है ना ना चल गया, वो चल गया यहाँ पे, कहता यहाँ पे बच्चा लोग अभी 2-3 बार और ढकेलेंगे, तो डायफ्राम 2-3 बार और मारता है। फिर किडनी कहता है चचा ढकेलो, तो फिर 2-3 बार, तो पानी खाना चल गया है, 5 मिनट बाद तक आते रहता है कौन चीज? हिचकी। समझ में आ गया कि नहीं? छोटका लड़का उनको ज्यादा आता है, उनका दिमाग विकसित नहीं रहता, कभी एने का उन्ने होते रहता है, तो छोटका लड़का हमेशा हिचकी रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? उन सबका सब मेडुला उडुला सब ढीला काम करता है वहां पे, वो कंफ्यूज रहता है। बाबू बाबू बोकर देगा बाबू बाबू बोकर दिया, दही उल्टी करता है चका चका दही से। अरे उसका ब्रेन जो है अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि खानवा बस एक के डायरेक्शन में जाना है, दोबारा नहीं भेजना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धीरे 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 क्या करता है? ब्रेन विकसित हो जाता है, तो सारे चीज को क्या करता है? रोक के रखता है। अध्यात्म में ना लड़का को हिचकी आएगा तो लोग कहेंगे पेट बढ़ रहा है, अभी इसका पेट बढ़ रहा है। ना ना शरीरवा बढ़ेगा तो पेटवो बढ़ेगा, कि अकेले इनके बबुआ का पेटवे बढ़तो ना। अरे भाई बेचारा का दिमाग मॉडुला ऑब्लोंगेटा भी उतना अच्छा विकसित नहीं हुआ। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। श्वसन तंत्र क्या हो गया? खत्म हो गया, श्वसन तंत्र खत्म। अब हम लोग फेफड़ा बहुत पढ़ लिए, अब दिल को पढ़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हार्ट का फोटो लगा दियो जी। हाँ चलिए, पहले हार्ट को हम लोग थोड़ा समझने से पहले हार्ट में ब्लड वगैरह कैसे जाता है उसको हम लोग समझ जाते हैं। पहले हार्ट, इसको एक मॉडल समझिए। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो धमनी के थ्रू पंप करता है। किसके थ्रू? धमनी के थ्रू। और रिसीव करता है सिरा के थ्रू। तो धमनी भी सब एक साइज की नहीं होती, मोटी धमनी, पतली धमनी, मझली धमनी, छोटकी धमनी, ऐसे करके कई टाइप की धमनी होती है। वापस भी जब आता है तो छोटा छोटे साइज से आता है। सिरा में भी कई आकार का होता है। तो बस एक ही चीज याद रखिएगा, ब्लड जाता है धमनी से। ब्लड किसे जाएगा? धमनी। दिल किसको सबसे पहले देता है? धमनी को। किसे देता है? धमनी। धमनी से याद रखिए धनी लोग को सबसे पहले पैसा किसको मिलता है? धनी लोग को। तो याद क्या रखना है? धनी से धमनी। तो बताइए हृदय रक्त किसको देता है? धमनी को देता है, धमनी। लेके आता है सिरा, दिया धमनी, लाया दिया, लाया सिरा। हो गया, बस इतने याद रखा। अब बताइए धमनी एक ही साइज का तो होगा नहीं, उंगली की धमनी की साइज अलग होगी, यहाँ पे धमनी की साइज अलग होगी। यानी ब्लड जिससे आ रहा है धमनी, अब वापस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत? आ रहा है धमनी, जा रहा है। कितने लोग बता सकते हैं धमनी में ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? लेके क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। असीरा ले जा रहा है CO2, ले जा रहा है, जा रहा है, ले गया शरीर में और लौटाया CO। धमनी में क्या होगा? ऑक्सीजन। सीरा में क्या होगा? धमनी में इधर कचकचा के पंप किया है, धमनी में कचकचा के पंप किया है, धमनी में लौटा है। ज्यादा प्रेशर धमनी, कम प्रेशर, ज्यादा मोटा धमनी, पतला, मजबूत, कमजोर, शरीर में अधिक गहराई पे धमनी, और ऊपर ऊपर धमनी में प्रेशर ज्यादा, सीरा में। ये बताओ धमनी में प्रेशर ज्यादा और सीरा में कम, तो डॉक्टर सुइया धमनी में लगाएगा, उसमें प्रेशर ज्यादा है, किस में लगाएगा? सीरा। किस में? सीरा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये जो दिखता है इस समय फिल्मों में देखते होंगे, मैं नस काट लेती हूँ, लड़कियां नसवा काट लेती है सब, देखे कौन सी काटेगी सब पता है? चमड़ा काट के हल्ला करती है सब, सीरा काटे हैं आप नहीं ना, चमड़ा कट ले रहती है काट के, दिखाएगी देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया। इसका मतलब उसका मुख्य उद्देश्य काटना नहीं था, मुख्य उद्देश्य उसको दिखाना था।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बात बताओ, अगर किसी को सच में तकलीफ पहुंचेगा, अकेले में रोएगा कि रो के बताएगा मैं रोई, आज मैं रोई? नहीं समझे? अरे भाई, जिसको सच रियलिटी जीवन की आपको बताते हैं, जिस दिन आपको सच में तकलीफ पहुंचेगा ना, आंसुए नहीं निकलेगा। जब जीवन भगवान ना करे कभी वो वाला तकलीफ दे, आंसुए नहीं निकलेगा, पूरा ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, ये कैसे हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उतना लेवल तक भगवान आपको ना सताए, इतना उस लेवल पे नहीं जाइए आप कभी भी। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो धमनी का भी साइज अलग अलग है। ये वाली धमनी महाधमनी, कौन धमनी है? महाधमनी। कौन धमनी? महाधमनी। अगर ये कट मत जाए जी, ये धमनी महा, इससे खिलवाड़ नहीं। समझ में? अगर ये गया दुनिया का कोई नहीं बचा सकता, मारेगा 5 लीटर ब्लड डब्बे फेंक देगा बाहर। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ये महाधमनी। जैसे जैसे आगे जाएगा छोटी मझली धमनी, छोटी धमनी, ऐसे होते जाएगा। तो बताइए ब्लड जाएगा किसमें? महाधमनी। महाधमनी, उसके बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी, छोटी धमनी, ऐसे ब्लड जाते जाता है। बतिया बराबर है, बतिया क्या है? बराबर है। नसवा एक के साइज का हर जगह मिलता है क्या? नहीं। जहां मोटा है महाधमनी, नॉर्मल है धमनी, जहां पतला है छोटी धमनी। और ये पूरे वायरिंग बिछा हुआ है हर जगह, यहाँ है पूरा क्या है? वायरिंग बिछा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां तो हार्ट पंप मारता है, धड़ 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 धड़, पूरा पहुंच जाता है ब्लड में। क्या लेके जा रहा है? ऑक्सीजन। क्या ले जा रहा है? लौटेगा क्या लेके? हाँ, कहीं ना कहीं एक इंड पॉइंट होगा इसका। केसिका में होता है इंड पॉइंट। केसिका, कोशिका नहीं, केसिका। कौन सा? केसिका। सबसे पतली नस को क्या कहते हैं? केसिका। अखिया में देखिएगा ना, लाल लाल होता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुर्ख आंख में लाल होता है, नहीं समझे? आंखों में छोटी छोटी क्या होती हैं? उस ससुरा ना धमनी है ना सीरा है, वहीं से खूनवा आके लौट जाता है। तो क्या है? केसिका है। आंख में देखिएगा, जब कभी सोए नहीं रहिएगा ना, अखिया लाल हो जाएगा। अखिया क्या हो जाएगा? लाल। उर्दू में लाल को सुर्ख कहा जाता है। समझ आ गया कि नहीं? सुर्ख आंख, गाना वाना में सुने होंगे, सुर्ख आंख। सुर्ख मतलब लाल, किसकी वजह से? केसिका। अखिया में का महाधमनी डाल देंगे? हाँ, दिखेगा कौन सी अखिया में? महाधमनी कलमवा इतना मोटा होता है यहाँ पे, अखिया में कैसे जाएगा? महाधमनी। उसके बाद धमनी, आई कौन सी है? धमनी। उंगली, उंगली में छोटी धमनी, छोटी धमनी। और त्वचा में केसिका, त्वचा में केसिका। ब्लड लौटेगा कहां से? केसिका से। सेम वैसे ही छोटी सिरा लौटेगा, तो छोटी सिरा लौटा तो छोटी सिरा, उसके बाद सिरा, सिरा के बाद महासिरा। कौन सिरा? महासिरा, महासिरा। और उसके बाद हार्ट में, हार्ट में चला गया। हार्ट में फिर उसको हार्ट कहेगा लौटा है लोग, तुम लोग CO2 लाए हो, जाओ जाओ लंग्स के पास जाओ। लंग्स के पास ये किसको भेज देगा? लंग्स को। कहेगा देखिए तो इसमें ऑक्सीजन फेंट दीजिए तो तनी तनी, तो इसको चल जाएगा कहाँ पे? लंग्स में। लंग्स में आएगा, अपना CO2 फेंक दिया, हीमोग्लोबिन में क्या लाया? ऑक्सीजन। अब आएगा वापस किसके पास? हार्ट के पास। किसके पास? कहाँ जाएगा? हार्ट, हार्ट के पास। चलिए दोबारा एक बार समझते, पहले ये बात समझिए, उसके बाद आप समझेंगे लगा। हार्ट से कहाँ निकलेगा? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, सिरा, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, हार्ट, महासिरा के बाद हार्ट। ब्लड का फ्लो समझ में आ गया? बोलिए हृदय से कहाँ? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। समझ में आ गया? इसमें एगो महाधमनी, एगो महासिरा, चाहे कोनों में से काटेंगे सप्लैया जाएगा। जल्दी आदमी धमनी में मरेगा कि सिरा में? और दोनों काट दिया तो जो जानवरों को काटा जाता है, आप देखिए होंगे, सबसे पहले उसको क्या करता है सर? मुंडिया इसे पूरा की तरह इसे नीचे झुका देता है, और उसके बाद चमड़वा काट देता है। चमड़ा काटने का मांस काट देता है। अब उसको दिख जाता है तो चकुया लेके एक बार इस साइड में, चाकू नहीं ना जी निपट ही जाएगा आदमी। एक बार इस साइड से महाधमनी, इस साइड से महासिरा काट देता है। समझ में आ गया कि नहीं? वो जैसे कट जाता है 2 मिनट के अंदर अंदर मर जाता है। कई कई को बैला सबको
नहीं आएगा काटने नो, तो आधे धमनियां काटेगा, तो बड़ी देर में मरेगा, बहुत देर में क्या होगा, मरेगा। बाकी इसे छटपट छटपट करने का मतलब ब्रेन सप्लाई छोड़ दिया है, अब वो इंफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? ब्रेन डेड, काम खत्म, ब्रेन को सप्लाई किया, काम खत्म, वो नींद में है, छटपट छटपट कर रहा है अपना शरीर, ऐसे क्या हो रहा है, छटपटा। धमनी जो होता है बहुत जरूरी चीज है, यहाँ कोई नहीं काटा। आप लोग धमकी आने के टाइम भी नहीं काट ले, देखो मैंने ये काट लिया, फोटो भेजने से पहले निपट जाइएगा लोग। ऐसा हो सकता है कि काट के फोटो ना भेजे सब, पॉसिबल है? हाँ, घर वाला को छोड़ के सबको फोटो भेज देंगे, घर वालों को फोटो चल गया तो सुबह लेके चल जाएगा, चल बहुत रास्ता गरियाते ले जाएगा, भेज ले रहे लोग बीपीएससी की तैयारी करे खाती आए हैं, दूसरे तैयारी करते ही जाए। आगे बढ़े, कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, हार्ट से ब्लड कैसे निकलेगा? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महाधमनी, चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हार्ट, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, सिरा, छोटी केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा और ब्लड, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, हार्ट में चला गया। यानी बॉडी में हम लोग ब्लड का तंत्र समझ में, ऊपर से जितनी नसें दिखती हैं वो सब क्या होती हैं? सिरा। ऊपर वाला बहुत होशियार था ना, ऊपर वाला सिरा, क्योंकि इसमें कटेगा तो प्रेशर कम होता है। हार्ट जो कचकचा के प्रेशर मारता है, किसको मारता है? महाधम। 120 का प्रेशर, कितना? 120, और लौटता है 80, 120, 80, 120, इसी को कहते हैं ब्लड का प्रेशर। ब्लड का प्रेशर 120/80, 120/80। कोई दिक्कत? तो बताइए, धमनी में 120, सिरा में 80, इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन किसमें लगाता है? सिरा में। धमनी में नहीं लग। उसके दो रीजन है, एक तो धमनी बहुत टाइट होता है, इंजेक्शन डालने के टाइम उसमें दर्द भयानक करेगा, वो बहुत गहराई में होता है, और कोई ठीक नहीं, उसमें मार दिया तो ब्लड वापस सिरिंजवा में ब्लड भर जाएगा। प्रेशर क्या रहता है? ज्यादा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कभी कभी देखिए किसी के मरीज में सिरिंजवा में ब्लड आ जाता है, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाई बीपी का कंडीशन चल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां लगाता है, तो मांस में लगाता है। नखड़ा करती होगी लोग, डॉक्टर का हिल जाता होगा, कभी कभी सूज जाता है, ये हो जाता है। लड़कियों से तो गजब होती है। एगो डॉक्टर जो है ना इंजेक्शन लगा रहा था, वैसे ही चिल्लाई ना तो डॉक्टर डर गया, डर गया यहाँ पे, उसको बकोटा गया यहाँ पे, अब उस सिरिंज छोड़ के डॉक्टर भाग गया। अरे भाई मार दे पूरा, अब सिरिंज छोड़ के डॉक्टर अब काहे को आने जा भाग गया वहां पे, अब अपने से निकाल लिए। ये माई क्वेश्चन डॉक्टर था वो, भाग गया सिरिंज छोड़ के। देखिए कुछ कुछ लड़की तो बहुत हल्ला करती है सब, इंजेक्शन लगेगा ना 2 मोहल्ला दूर तक सुनाई देगा, 120 डेसिबल पे चिल्लाएगी, नहीं समझे? तुम्हारा यही हुआ होगा, इसीलिए फूल जाता है। आराम से हाथ दूज रखिए और डॉक्टर इंजेक्शन लगा के चला जाएगा, यहाँ पे खत्म कहानी। ओपन ना नौटंकी करेंगे लोग यहाँ पे। ब्लड समझ में आ गया? अब हम लोग कहाँ चलते हैं? हार्ट के अंदर। किसके अंदर? हार्ट के अंदर। ये वाला हार्ट नहीं, देखिए ये जो दिल है ये ओरिजिनल दिल है। ये क्या है? ओरिजिनल दिल। यही आप लोग को पढ़ना है, ठीक है? चलो भाई देखो ध्यान से, देखिए ये क्या ओरिजिनल दिल है हम लोग का, 350 ग्राम का होता है। पुरुषों का दिल का साइज बड़ा होता है, समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए उसमें बहुत लोग अट जाते हैं। अब महिलाओं के दिल का साइज छोटा होता है, समझ में आ गया? सही से एको को नहीं अट पाता है। और उसका ज्यादा होता है, कुछ ज्यादा ही लोग अट जाते हैं, नहीं समझ में आया? और उसका तइन से उसके में तइन से कम में होता है। आदमी लंगड़ी साइकिल को ऐसे चलाता है, ऐसे घुस के, वैसे ही उसके अटकले रहना पड़ेगा आपको, बैलेंस बना के, तो कब बाहर फेंकाएंगे पता नहीं चलेगा।
इसलिए इस सबसे सावधान रहिएगा। और बाकी आप लोग वहां बैठने के टाइम लड़कों के दिल में झगड़ा किसी से नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहां पहले से बहुत बैठल मिलेगा। लड़का सबका दिल रेलवे स्टेशन होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका दिल, समझ में आ गया। लड़कों का दिल का साइज बड़ा होता है, लड़कियों का साइज छोटा होता है। 350 ग्राम लड़कों का और लगभग 300 ग्राम का दिल किसका, लड़कियों का होता है। ठीक है, ब्लड भी तो लड़कियों में कम होता है, 5.5 लीटर पुरुषों में, 5 लीटर महिलाओं में। महिलाओं में आधा लीटर क्या होता है, कम होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कोई आपका ब्लड चूसे तो आप समझ जाइएगा, आधा लीटर कम क्यों रहता है? मेंटेनेंस के लिए। समझिए ध्यान से, ये हृदय हो गया। हृदय की पेशियों में एक स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें सोडियम होता है। जिसमें सोडियम पाया जाएगा ना, वो ऑटोमेटिक उत्तेजित हो जाती है। हमारे शरीर में भी सोडियम है, कभी कभी सोडियम ना हमारे शरीर को उत्तेजित कर देता है। कभी आँखिया देखिएगा ना फड़कने लगेगा अपने से, धर 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 धर, यार अशुभ होने वाला है कुछ। सुनते हैं ऐसा? नहीं समझे? यहाँ पे किसी का कुछ होने लगता है, कुछ तो वो कहा जाता है कि कुछ अशुभ होने वाला है, तो किसकी वजह से होता है? सोडियम के वजह। तो स्वतः उत्तेजित किसकी वजह से? सोडियम। कौन सी बोल रही है? हाँ, सोडियम की, डी की कमी से भी होता है और सोडियम की अधिकता से, दोनों रीजन है। तो सोडियम वगैरह जहां पाया जाएगा वो क्या करेगा? स्वतः उत्तेजित हो जाता है। तो हृदय में, हृदय के ऊपरी भाग में क्या पाया जाएगा? सोडियम, जो यहाँ पे स्वतः इससे क्या करता है? उत्तेजित कर देता है। अगर हृदय काम करना बंद कर दिया है ना, तो सोडियम तो खिलाने का टाइम खत्म, डायरेक्ट सोडियम छिड़की है क्या पे है? कौन चीज समझे? तरबूजा, हाँ खीरा है क्या कि नमक डाल के सोडियम लगा दो, सोडियम क्लोराइड खा जाओ, यहाँ पे नहीं ना होगा। तब इसको बिजली का करंट दिया जाता है, इसे ले जाके सड़क से धाए से मारिएगा, चौंक जाएगा यहाँ। इसलिए फिल्म में देखिएगा, कोनो किसी को एक्सीडेंट हुआ रहेगा ना, तो एक आयरन की तरह रहेगा, करंट मारेगा यहाँ पे, धड़ाम से इसे होगा। और हॉस्पिटल में को मोखा रहेगा, उसमें से हीरोइनिया झांक के रोएगी, मेरी वजह से हुआ नहीं सर, मैं कभी माफ नहीं करूंगी खुद को। थोड़ा झकला भी ना का जरूरत है, इसे झांकने उकने का कोई व्यवस्था नहीं रहता है, लेकिन फिल्मों में दुका झांक लेती। आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। सोडियम की, हृदय में कौन सा धातु? सोडियम। जब ये धड़कना कम, अपने से उसको क्या करता है? धड़काने लगता है। जब धड़कना कम कर देता है तो इसमें पेसमेकर लगाया जाता है, उसमें लिथियम होता है। उसमें क्या होता है? लिथियम। ओरिजिनली में सोडियम, आर्टिफिशियल लगाएंगे तो लिथियम, आर्टिफिशियल लगाएंगे तो लिथियम। तो पेसमेकर में क्या रहता है? लिथियम। ओरिजिनली क्या होता है? सोडियम। ये फेफड़ा से क्या होता है? जुड़ा रहता है, आदान प्रदान फेफड़ा से होते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो हृदय किसके बीच में रहेगा? फेफड़ा के बीच में। अब हृदय के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। हृदय बहुत मोटा होता है, इसकी कम 3 परतें पाई जाती है। हृदय की कितनी परतें पाई जाती? 3। इसे पेरिकार्डियक कहते हैं, पेरिकार्डियक। समझ में आ गया कि नहीं? हृदय के बाहर के वजह कार्डियम या कार्डियक क्या पाए जाते हैं? कार्डियक या कार्डियम नामक झिल्ली पाई जाती है। इसके बाहर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? कार्डियक। पता है हृदय कितने लेयर का होता है? हृदय कितने लेयर का? 3 लेयर का, तभी ना मजबूती देता है। आप तन से प्लास्टिक में कुछ ले आते हैं तो 2 को कहते हैं ना भाई तनी 2 प्लास्टिक दे दीजिए, फट जाएगा रास्ते में तो दिक्कत ना हो जाएगा। और कहीं और कुछ ले आएंगे तो फटने का, कई को प्लास्टिक लगा दे? 3। तो हृदय भी तो है ना, ब्लडवा को पंप करा, पता चले यही फट गया ब्लड में यहाँ, तो हार्ट ब्लास्ट, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट ब्लास्ट हो जाएगा। तो बताइए हृदय के कितने लेयर? हृदय के कितने लेयर? 3 लेयर होते हैं हृदय में। अब हम लोग हृदय के अंदर चलते हैं। हृदय के बाहर ब्लड का हम आपको सीक्वेंस पढ़ा चुके हैं। हृदय के बाहर ब्लड का सीक्वेंस पढ़ाएं कि नहीं? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, कोशिका, ये सब पढ़ा दिए हैं। अब ये हृदय के अंदर आते हैं लोग, क्योंकि हम इस वाले इसमें हम आपको बस हार्ट के पास ले जाके छोड़ दिए थे। देखिए ध्यान से, इसमें हार्ट के पास ले जाके छोड़ दिए थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हार्ट के पास क्या कर दिए? छोड़ दिए। अब हार्ट के अंदर चलते हैं। हार्ट के कितने लेयर होते हैं? हार्ट के अंदर चेंबर कितने? 4। 1 2 3 4। कितने चेंबर? 4। कितने चेंबर? 4। हार्ट के कितने चेंबर? 4। हार्ट का ऊपरी चेंबर को अलिंद कहते हैं और निचले चेंबर को नीला। ऊपर वाला क्या कहलाता? अलिंद, अंग्रेजी में एट्रियम, अंग्रेजी में एट्रियम। नीचे वाला नीला, नीचे वाला नीला कहते हैं, इसे वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। और ऊपर वाला अलिंद, क्या कहेंगे? अलिंद।
अलिंद, नीचे वाला नील है, एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल, एनी प्रॉब्लम, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ऊपर में अलिंद, नीचे में नील। अलिंद किसी काम का नहीं होता, अलिंद किसी काम का नहीं, अरे काम का काहे नहीं है जी, काम का है मतलब धड़कता नहीं है, धड़कता कौन है, नील है, धड़कता कौन है, नील है, अलिंद धड़कता है, कौन धड़कता है, नील है, कौन धड़कता है, नील। हमारा मछली का हृदय ऐसे ही होता है, ऊपर अलिंद नीचे नील है, ऊपर अलिंद नीचे, हम लोग का हृदय में 2 गो अलिंद 2 गो नील है, कितने चेंबर, हम लोग का हृदय 4 चेंबर, मछली का 2, मछली का, हम लोग का मछली, हम लोग का बेंगचा का 3, मेढक, मेढक का कितना 3, अलिंद देखो नीले 2 गो, समझ आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाएं। मेढक का कितना चेंबर 3, मेढक का 3, मेढक मानो आप लोग कितने लेयर, कितने चेंबर, चेंबर 4, नीला नीला 2, अलिंद 2, धड़कता कौन है, हाँ नीला, अलिंद धड़कता है, अलिंद का काम ब्लड को रिसीव करना, नीला का काम पंप करना, अलिंद का काम रिसीव, नीला अलिंद, नीला अलिंद। अब क्या बताइए तो, सिराओं से जो ब्लड आता होगा वो कहां पटकता होगा, अलिंद, हाँ, अब पूरे शरीर को पंप होता होगा, नीला से, रिसीविंग अलिंद, पंप रिसीविंग, नीला पंप, क्यों कहता है पंप का, आगे बढ़े लोग ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कितने अलिंद 2, कितने नीले, टोटल चेंबर, टोटल चेंबर शरीर में कहाँ कहाँ है, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, ये सब से तो मतलब नहीं, सीधे कह देते हैं शरीर में गया, अपना बड़ पाइप, मझला पाइप, छोटका पाइप, ये सब भिड़ाते रहिएगा आप, अब वापस लाइएगा शरीर से, बताइए तो, शरीर में गया वापस आएगा अलिंद, पंप होगा नीले, वापस आएगा पंप होगा। ध्यान से देखिए, दुइये चेंबर में काम हो सकता था, आप अगर ध्यान से देखिएगा दुइये चेंबर में काम हो सकता था, लेकिन कितना चेंबर है, 4, कितना चेंबर है, काम कितना में हो सकता, पंप हुआ फेंक दिए, आया फेंक दिए, नहीं हुआ अलिंद में आया, मछली में कितना अच्छा सिस्टम है, आया फेंक दिए, अलिंद नीले, अलिंद नीले, अलिंद नीले, अरे बबुआ फेफड़वा कहाँ गया, ध्यान से देखिए, एक बार सारा शरीर ब्लड ले आके किसको दे देगा, हृदय को, कि लीजिए इसमें बहुत CO2 भरा हुआ है, अभी फेफड़ा हार्ट रिसीव करेगा अलिंद के माध्यम से, और ये देगा नीले को, कहेगा इसको ना तनी सा ढरका दो, तो किधर, फेफड़ा में, तो ये किसको दे देगा, फेफड़ा में, फेफड़ा उसमें क्या मिलाएगा, ऑक्सीजन, अब वापस देगा हृदय को, वापस देगा, अब हृदय पंप करेगा शरीर को, यानी हृदय में ब्लड कितनी बार आता है, 2 बार, पूरे शरीर का CO2 वाला ब्लड पहले कहां आएगा, हृदय, और यह हृदय किसे देगा, फेफड़ा, और वापस शुद्ध ब्लड कौन देगा, फेफड़ा, और वो पंप करेगा हृदय, पूरे बॉडी को, समझ आ रहा है। देखिए शरीर से अशुद्ध ब्लड आएगा, शरीर से अशुद्ध ब्लड आएगा किसमें, अलिंद में, ये जाएगा नीले, यहां से जाएगा फेफड़ा, यहां से जाएगा फेफड़ा, फेफड़ा में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, फेफड़ा में ब्लड हो गया शुद्ध, ब्लड हो गया शुद्ध, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को शुद्ध ब्लड कहता है, ब्लड हो गया शुद्ध, तो ब्लड का शुद्धिकरण फेफड़ा, ब्लड का शुद्धिकरण, शरीर से ब्लड दाहिना अलिंद, शरीर से ब्लड दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा, दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा, दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा। ये बताइए नीला ही पंप करता है, क्या ये दाहिना नीले पंप किया होगा, किया होगा, क्या अलिंद किया होगा, कौन किया होगा, दम लगा के, धीरे से, धीरे से, क्योंकि बगले में फेफड़ा, बगले में फेफड़ा, फेंक दिया किसको, फेफड़ा को, कहेगा फेफड़ा रख मत लियो, रख मत लेना, इसमें वो ऑक्सीजन को फेंट दो, ऑक्सीजन को फेंट दो, तो फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन होड़ देगा, इसे हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन मिला दिया। अब फेफड़ा कहेगा कि यही रास्ता फेफड़ा दे दे, तब तो घोड़ा जाएगा। आप कपड़ा धोते हैं तो खंगार के दूसर बाल्टी में न रखते हैं, वही में रखते हैं,
दूसरा बाल्टी नहीं रहता तो आदमी बाल्टिया के किनारवा लटका देता है, नहीं समझे, लेकिन ना सोच रहा वो में नहीं रखता आदमी, वही में रखेंगे। तो फेफड़वा जो इसमें शुद्ध ऑक्सीजन इतना मेहनत से मिलाया है, एल्वियोली हीमोग्लोबिन मिलके यही रास्ता दे देगा, ए पट्टी से देगा। कहेगा एगो इन्हें सप्लाई दीजिए तो ए पट्टी से आएगा, किधर में, बायां अलिंद, किधर से, बायां अलिंद, कहां से आएगा, बायां अलिंद, हाँ बायां अलिंद। अब बायां अलिंद, हाँ बायां अलिंद में गया और उसका डगर जाएगा बायां नील, किसमें जाएगा, बायां नील, किसमें, बायां नील। पंप करने की क्षमता अलिंद के पास होती है नहीं, अलिंद क्यों होता है, रिसीव करने की, पंपिंग क्षमता नील। अब ये किधर आया, बायां अलिंद, ऑटोमेटिक बायां नील। अब बायां नील है पूरे शरीर में, बायां नील है पूरे शरीर, बायां नील है पूरे शरीर में, बायां नील है पूरे। ज्यादा दम लगाया दाहिना अलिंद की बायां अलिंद, बायां दाहिना नील है या बायां नील है, दोबारा। कितने लोग को समझ में नहीं है, हाथ उठाइए ईमानदारी से, ईमानदारी से हाथ उठा लो, दो चार को तो नहीं आया होगा, हाँ ध्यान से दो लोग इधर, जिनको नहीं समझ में आया पूरा ध्यान दो इधर। तुम बबनिया बताओ, नहीं ये बताओ, तुम्हारे पीछे, हाँ बताओ, बैठे बैठे बताओ, शरीर से ब्लड दाहिना अलिंद में कि बायां अलिंद में, दाहिना अलिंद में, उसके बाद दाहिना नील है, दाहिना नील, उसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा किधर से, बायां, हाँ बायां अलिंद, उसके बाद बायां नील, उसके बाद पूरा शरीर। समझ में आया? पीछे वाले लोग ध्यान से देखिए, फेफड़ा, हृदय के कितने चैम्बर, एक चीज तो दिमाग नहीं लगाना, अलिंद में आएगा तो नीले में ऑटोमेटिक डगर जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ खुलल रास्ता है, दिख रहा है, अलिंद में आएगा तो डगर जाएगा, क्या हो जाएगा, डगर जाएगा, ऑटोमेटिक डगर जाएगा। बताइए, शरीर से आएगा दाहिना अलिंद, दाहिना नील फेफड़ा, दाहिना अलिंद, दाहिना फेफड़ा, दाहिना अलिंद, दाहिना नील फेफड़ा, दाहिना अलिंद, दाहिना नील फेफड़ा। इसी रास्ते फेफड़ा तो देगा नहीं, फेफड़ा देगा इधर से, बायां अलिंद, बायां नील पूरा शरीर, बायां अलिंद, बायां नील पूरा शरीर, बायां अलिंद, बायां नील पूरा शरीर। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ गया है, सर्वर अंडर मेंटेनेंस हो गया, यूपीएससी का सेकेंड बैच में क्राउड ज्यादा हो गया है, एक्सेस क्राउड यूपीएससी सेकेंड बैच में, सर्वर एक बैच में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को होल्ड नहीं कर सकता। उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट होगा सर्वर अंडर मेंटेनेंस चल जाएगा, एडमिशन रोक दिया जाए। समझ गया? नहीं तो चलता बैच क्या हो जाता है, रुक जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? दिल्ली में जितना बढ़िया बढ़िया टीचर थे सब लोग आ गए लोग, जितना बढ़िया टीचर सब लोग आ गए। अब लड़कों लोग को कोई दिक्कत नहीं है। समझ में? अभी तो शुरुआत है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, बोलिए। दाहिना अलिंद, दाहिना नील फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां नील पूरा शरीर, पूरा शरीर, दाहिना, दाया बाया को नहीं, दाहिना बोलना है और उसको बाया बोलना है, ताकि एगो का वर्ड थोड़ा सा बड़ा लगे। दाया बाया समझे में नहीं आ रहा है, बाया दाया, उस लड़की से पूछे तो उसी में बहती गंगा में हाथ, दाहिना नीला बाया दाहिना मिला बाया। हमको मजबूरी में कहना पड़ा, ठीक है सुनाई होगी यहाँ पे। जितना ही छोटकी लड़कियां होती है सब ना, ये सब बड़ी बदमाश है, कुछ बोल के चल जाती है सब, नहीं समझे? एक के जैसे बोलेंगे तो दाया बाया ऐसे करके यहाँ पे कोई दिक्कत? दाहिना अलिंद, दाहिना नील फेफड़ा, बाया अलिंद, बाया नील पूरा शरीर। तुम बताओ प्रिय विद्यार्थी, खड़े हो, हाँ स्टार्ट। दाहिना बीच में नहीं, उसको बोलने दो पहले। पूरा शरीर, वेरी गुड। कौन कहता है गलत है? देख लो संकट, बैठ जाओ, आगे बढ़े। करिए, गलत है। हाँ नहीं सुनी थी तो बोलने क्या जरूरत था? तुम मन से पढ़ो जी।
असली मोटिवेशन तुम हो इन सब का। आगे बढ़ जाए। अब बाकी लोग मत पढ़ो, पढ़िए रहे हो। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? बताइए। दाहिना अलीन, दाहिना नीला फेफड़ा, बाया अलीन, बाया नीला पूरा शरीर। हो गया? ज्यादा देखिए, दम लगाता है तो नीले, ये तो कंफर्म हो गया। ये नीले को फेफड़ा तक पहुंचाना है और इस नीले को पूरे शरीर तक। ज्यादा ताकतवर बाया या दाहिना? हाँ, कम ताकतवर? सबसे मोटी परत बाया नीले, कमजोर पर ऐसा तो बाकी सब कमजोर में कौन चीज को? सबसे अमीर की गिनती होती है, सबसे गरीब की कौन गिनती करता है? करता है? सबसे ताकतवर की गिनती होगी, सबसे कमजोर कौन चीज? कोनो बीमार पड़ गया कहेगा हम ही कमजोर है। नहीं समझे? कोई दिक्कत? दाहिना अलीन, दाहिना नीला बड़ा, बाया अलीन, बाया पूरा। समझ आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? इस रास्ते में, नस में, ये तो बहुत ज्यादा आता है यहाँ। अगर ब्लड के फ्लो में दिक्कत हो गया तो उसे कहेंगे हार्ट अटैक। क्या कहेंगे? हार्ट अटैक। फ्लो में दिक्कत हुआ तो हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। अभी बात बताइए, ब्लड शुद्ध कौन किया? फेफड़ा। शुद्ध किया फेफड़ा। किसको दिया? बाया नीले। आई पूरा शरीर में फेंक दिया। क्या इसके घर वाले इसको नहीं गरियाएंगे? सब कुल कमा के बांट दो। नहीं समझ में आया? इसके घर वाले नहीं गरियाएंगे सब? कुल कमा के बांटे खाती बोल बड़ो, हम लोग को भी ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये अपने लिए भी कुछ ब्लड रखेगा कि नहीं रखेगा? उसको रखता है कोरोनरी साइनस से। किसे? कोरोनरी साइनस से। किसे रखता है? कोरोनरी साइनस। है जो मोटका नसिया बाहरवा में दिख रहा है ना, ये निकाल लेता है ब्लड। भाई तो नीचा हमरो हो, हमको भी ब्लड चाहिए। तो बताइए, हृदय को अपने लिए जो ब्लड चाहिए उसको भी तो ब्लड चाहिए ना। सूख के कटोरा हो जाएगा वो हृदय, उसको चाहिए कि नहीं? वो किससे लेता है? कोरोनरी साइनस। देखिए इस पे नसें हैं ना, कोरोनरी साइनस, ये सब नसें हैं कि नहीं? कोरोनरी साइनस। तो हृदय को अपने लिए जो नस चाहिए, ब्लड चाहिए, किससे लेता है? कोरोनरी साइनस। तो हृदय के ऊपर पाई जाने वाली नसों को क्या कहते हैं? कोरोनरी। कोई दिक्कत अगला? कोई दिक्कत नहीं ना? कोरोनरी साइनस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोरोनरी साइनस। ये बताइए, और जो ये तो बाकी तो पंप कर दिया, ये बाकी क्या कर दिया? पंप कर दिया। पंप किया। अगर इस पंपिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम आई उसे कहेंगे हार्ट अटैक। पंपिंग के दौरान प्रॉब्लम आई, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। पंपिंग के टाइम प्रॉब्लम आया तो हार्ट अटैक। कहीं जो ये कोरोनरी साइनसे में दिक्कत हो गया तो ये तो हार्ट भूखले मर जाएगा। जो दूसरे को घूम घूम पानी पिलाया, खून पिलाया, जो दूसरे को घूम घूम खून पिलाया, उसी को खून की कमी हो गई। तो जब इस नस में प्रॉब्लम होती है तो इसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। सुने होंगे? इस नस में प्रॉब्लम हुई तो कार्डियक, और पंपिंग में प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट अटैक। पंपिंग में हुआ तो हार्ट, एकरे में हो गया तो कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की समस्या ज्यादा देखी जाती है। समझ में आ गई कि नहीं? खूब दबा के आदमी खाना पीना खाएगा, वसा खाएगा, खूब एक्सरसाइज करेगा नहीं, हुमच के खाएगा, बारात में जाएगा गर्दा उड़ा देगा खा के। अब वो वसा सब कहाँ जमा हो जाएगा? इसमें। और इन नसों में अगर वसा जमा हो गया, अगर मान के चलिए यहाँ वसा जमा हो गया, तो बताइए ब्लड को आने में दिक्कत होगा? थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ यहाँ पे। कैसे? नाली में तो ईंटा रख दीजिए तो नलिया छलकने लगता है, वहां से वही छलकेगा। समझ आ गया? क्या आ जाता है? कार्डियक अरेस्ट। क्या आ जाएगा? कार्डियक अरेस्ट। तुरंत भागो भागो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाएंगे यहाँ पे तो डॉक्टर उसको ब्लॉकेज ठीक करेगा। क्या ठीक करेगा? ब्लॉक। कभी कभी ना यहाँ ब्लॉकेज ज्यादा हो जाता है। अब डॉक्टर भी क्या करे भाई, यहाँ पे ब्लॉकेज क्या हो जाता है? ज्यादा। तो कभी कभी यहाँ ब्लॉकेज क्या हो जाता है? ज्यादा। अब डॉक्टर कहता है अब तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, इस ब्लॉकेज को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेगा डॉक्टर? ना पैर की नसवा काट लेता है, तनिसा पैरवा में नसवा काट लेगा, पैर का नस तनिसा काट के निकालेगा। पैर में बहुते साइज की नस होती है, मोट मोट, उसी में से वो काट के निकालेगा और वहां आर्टिफिशियल लगा देगा, क्योंकि पैर कोई बहुत बड़का चीज थोड़े है इसमें। और नसवा निकालेगा और उसको इधर से इधर जोड़ देगा। जोड़ दिया, इधर से इधर जोड़ दिया। अब ब्लड जो सीधे आ रहा था अब इधर से आएगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये कोई शहर है, जैसे मान के चलिए पटना है, यहां दिल्ली है,
यहाँ कोलकाता है। जब सड़क बनाया जाता है दिल्ली से कोलकाता, तो यहां तक सीधे आता है, लेकिन इस सड़क को अगर पटना में घुसा देंगे जाम हो जाएगा, इसलिए इसको घुमा के लाया जाता है और फिर सीधे ले जाया जाता है। तो ये जो इतना घुमाया है ना, इसे कहते हैं बाईपास सड़क। सुने होंगे पटना बाईपास, ई बाईपास, मतलब भीड़ भाड़ से बचा लो। इसमें क्या लग जाएगा? जाम। इसमें क्या लग जाएगा? जाम। तो यहां लग गया है जाम और यहां बना है बाईपास। कैसे बना है? सर्जरी से। इसे कहेंगे बाईपास सर्जरी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। कौन सर्जरी? बाईपास सर्जरी। एक एक्स्ट्रा नस जोड़ देता है। ई तो पूरा प्लान बना लिया था कि इसको मार देंगे हम। ये जो जाम लगा है, वो कह रहा है कि बाबू देर दिन के मेहमान नहीं हो, देखो इधर जाम लग गया, तुमको उड़ा देंगे। डॉक्टर यहाँ से नसवा बंद कर देता है, ये बंद का बंदे रह जाता है। अब डॉक्टर डिसाइड करे, हमारा काम तो बता देना, अब हमको बाईपास सर्जरी करके थोड़े बैठल है कि जो हम समझाएंगे बबुआ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझाया। लेकिन डॉक्टर साहब का भी लाइफ गजब होता होगा। 6 घंटा लगता है बाईपास सर्जरी में, खड़ा खड़ा। समझा गया कि नहीं? और आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी ना, दिल को धड़कना ही नहीं रोकता है, सब दिलवा धड़कते रह जाता है, दिल धड़कते रह जाता है, और धड़कते दिल में ऑक्सीजन ऑपरेशन कर देता है। हालांकि एक मशीन आता है, उसको इसके ऊपर लगा देंगे ना, जितना दूर लगाएंगे उतना दूर धड़कना छोड़ देगा, बाकी धड़कते रहेगा। जितना दूर लगाएंगे ना उतना का धड़कना रोक देगा, और तब ये सब ऑपरेशन कर। ऐसे धड़कने में लगाएगा, घोंप घाप के रद्द कर देगा, उनको नासे हो जाएंगे आप। हाँ, कोई दिक्कत? सोचो हमारा दाहिना फेफड़ा में दिक्कत हो गया जी। हाँ हाँ, 30 करोड़ एलवीएलई होता है, नहीं समझे? 2-4 को जइबे करेगा तो क्या होगा? आगे बढ़े। बाईपास सर्जरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाते हैं। बारिश हो रहा है क्या? और दरोगा वाला बैच क्या, सब लड़का सब हल्ला नहीं करेगा। ये तो समझ में आ गया आप लोग। हृदय को अपने लिए ब्लड कौन देता है? कोरोनरी साइन, कोरोनरी। हृदय में तो ब्लड का रास्ता समझ गए। दाहिना अलिन, दाहिना नीले फेफड़ा, बायां अलिन, बायां नीले पूरा शरीर, दाहिना अलिन, दाहिना नीले फेफड़ा, बायां अलिन, बायां नीले पूरा शरीर, दाहिना अलिन, दाहिना नीले फेफड़ा, बायां अलिन, बायां नीले पूरा शरीर। इसको इतना बार घूमिए जैसे लगे कि मोहल्ले में घूम रहे हैं अपने। दाहिना अलिन, दाहिना नीले फेफड़ा, बायां अलिन, बायां नीले पूरा शरीर। हो गया? किसी को दिक्कत नहीं? हार्ट को ब्लड 2 बार पंप करना पड़ता है कि नहीं? इसीलिए 2 क्या है? नीले है। 1 बार पंप करेगा फेफड़ा के लिए और उसमें ऑक्सीजन लेके आएगा, तो फिर पंप करेगा शरीर के। किसी को दिक्कत? कार्डियक अरेस्ट किसके वजह से आता है? कोरोनरी साइनस। उसे चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाता है? बाईपास सर्जरी। कौन सर्जरी? एनी प्रॉब्लम? आप सबको समझ में आ गया? बाईपास सर्जरी नस कहां से काट लेता है? पैर से काट लेता है। बाईपास सर्जरी समझ में आ गया? ब्लड को रिसीव करता है अलिंद, पंप करता है नीले। अलिंद कैगो? 2 गो। नीले कैगो? इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। आगे बढ़ जाए। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? थक गए आप लोग? कल तो आप लोग का बीपीएससी वालों का क्लास 11:30 से है। कल आप लोग का क्लास कितने बजे से? 11:30 से। मैथ का क्लास भी है ना आज, पीके सर का नया बैच। हाँ, पीके सर का क्लास ऊपर चलेगा ना? 6 बजे से ना, जो तो उसमें भी लड़का भर गया। आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे बाईपास सर्जरी के साथ।